प्रदेश हमारा का वक्त है। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। हेडलाइंस के बाद दिन की 4 बड़ी खबरों का भी जिक्र कर लेते हैं जो इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे विस्तार से। पहले बात होगी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की सौगात की जो खाटू श्याम जी में रिंग रोड को लेकर नितिन गडकरी ने सहमति के साथ दी है। उसके बाद बात करेंगे प्रदेश में बड़े प्रशासनिक फेरबदल की। प्रदेश में 74 आईएएस अफसरों का तबादला हुआ है। फिर बात होगी जयपुर के सांगानेर में युवक पर दिन दहाड़े फायरिंग की। उसके बाद खबर आपको दिखाएंगे गोदारा गैंग के अरेस्ट हुए बदमाश की जिस पर 5,000 रुपए का इनाम था। जयपुर से खबर है जहां पर सांगानेर इलाके में श्योपुर रोड पर सोमवार शाम को आपसी विवाद में भीड़भाड़ वाले बाजार में गोलियां चली। इसमें एक युवक के पेट और दूसरे युवक के हाथ से छूकर गोली गुजर गई। गनीमत यह रही कि उसकी जान बच गई। फायरिंग में चोटिल होने वाले युवक का नाम लोकेश खटाना है और अश्चिनी बताया जा रहा है। पुलिस ने हमलावरों की पहचान कर उनकी तलाश शुरू कर दिया। इसमें एक आरोपी सोहनलाल कोचिंग सेंटर में टीचर है, वहीं दूसरा प्रेम धाकड़ कोचिंग संचालक बताया जा रहा है। घटनास्थल पर पहुंची एफएसएल की टीम को 3 खाली कारतूस और 1 जिंदा कारतूस मिला है। वारदात के बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया। वो बदमाश आए तो इनकी जैसे वो फायरिंग की उन्होंने, ये सब लोग भगे तो मैंने सोचा मैंने एक ही है इनमें, तो मैंने जैसे उसको पकड़ते दूसरे निकाली वो, यानी कि थोड़ा ही करीब जाके पीछे से मेरे डायरेक्ट निकाली उन्होंने। मैं जैसे उछला तो मैं बीच में होकर निकली, तो बीच में निकली तो यानी कि ये हंसराज जी चौधरी उनके पैर में जाके पड़ी थी, वो बगल में साइड में। फिर मैं पेट के बगल में छुप गया। फिर वो फायर करते करते गए थे। एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उसमें जो पढ़ाते हैं वहाँ दो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, वो लोग साथ में ऑनलाइन कपड़े वगैरह सप्लाई करने का काम भी करते हैं। इस बात को लेकर जो मुलजिम पक्ष है इसमें सोहन राम, वो भी एक कोचिंग में पढ़ाता है। उसका पहले कभी कोई सामान संभवतः डिलीवर नहीं हुआ, जिसको लेकर आज उसने मुस्तफी से हेम सिंह जो डिलीवरी बॉय का काम करता है उसको बिठा लिया। हेम सिंह ने अपने मिलने वालों को बुला लिया, तो आपस में वहाँ कहासुनी हुई जिस पर सोहन राम ने फायरिंग की और वहां से भाग गया। हमारे साथ मौजूद है एफएसएल के अधिकारी, उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि क्या घटनाक्रम रहा। अभय जी, मौके पर क्या अलामात रहे, क्या कुछ मिला है यहाँ पर? यहाँ पे हमें 3 राउंड मिले हैं। 3 राउंड के मतलब खाली खोखे मिले हैं 8 mm के, और मौके से एक बुलेट मिली है चली हुई, और बाकी हम ढूंढ रहे हैं और भी जांच कर रहे हैं, देखो कि और कुछ भी मिलता है तो। क्या बात सामने आ रही है अभी तक, क्या हुआ है यहाँ पर? यहाँ पे ये है कि यहाँ एक कोई लड़का खड़ा था, उसके ऊपर फायर हुआ है 3 राउंड, और 3 राउंड फायर करके फिर वो जो जिसने फायर किया फिर वो वहाँ से भाग गया यहाँ से। अच्छा। तो इसलिए उसके बाद हमको यहाँ पे खाली खोल मिले उस मौके पे, प्लस एक बुलेट भी मिल गई है जी, और बाकी हम ढूंढ रहे हैं। देखिए, मैं आपको दिखाना भी चाहूंगा खाली जो खोल है, कौन सी खोल है। देखिए, खोल जो एफएसएल की टीम ने बरामद कर लिए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एफएसएल की टीम अभी भी जो राउंड जो खोल थे वो चले थे वो अभी बरामद करने में लगी हुई है। वहीं पर जो पीड़ित है वो सांगानेर थाने में मौजूद है, जिसके बाद पुलिस अधिकारी अब मौके पर पड़ताल करके आरोपी की तलाश में जुटे हुए हैं। कैमरा पर्सन भवानी के साथ विष्णु शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। सांगानेर में श्योपुर रोड पर हुई फायरिंग की जो विक्टिम है लोकेश खटाना, वो हमारे साथ मौजूद, हम बात करेंगे क्या हुआ था। लोकेश, आज गुरुकुल कोचिंग वाले ने हमारे दोस्त को बंधक बना लिया था, तो हम उससे बातचीत करने गए और उसने कहीं नीचे चलो मैं उनको बुलाता हूँ जिसने बंधक बनाया, और उसने आते ही सीधा हम पर जानलेवा हमला कर दिया, फायरिंग करने लगे जो मेरे यहाँ लग गई थी। कितने बदमाश थे, कैसे आए थे? 3 थे और 2 और उनके साथी थे, 5 थे पूरे। कितने राउंड फायरिंग की उन्होंने? आप तीनों पे हथियार थे और करीबन 5-6 फायर किए थे। विवाद क्या है पूरा? उन्होंने, वो कंपनी में काम करता है, उससे कोरियर छीनने की कोशिश की, 2-3 दिन से परेशान कर रहे थे और उसको बंधक बना लिया। जब हम गए, अब बातचीत की, उसने कही थे थोड़ी देर रुको मैं बुला रहा हूँ उनको। जी बाद में कहाँ लगी है आपके गोली कहाँ से छुके गुजरी? देखिए, ये जो लोकेश खटाना है, उनके पेट के दाहिनी तरफ से जो गोली छुके गुजरी है, जिसके निशान ये मौजूद हैं, और यहीं पर उनके साथी एक और अश्वनी के भी जो फायरिंग के दौरान हाथ में चोट आई है। सांगानेर थाना पुलिस ने जो आरोपियों को आइडेंटिफाई कर लिया, नामजद कर लिया, मुकदमा भी दर्ज हो गया और जल्द से जल्द पुलिस का दावा है कि आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। कैमरा पर्सन भवानी के साथ विष्णु शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। एक बड़ी अपडेट आपको दे दें जयपुर से। रोहित गोदारा गैंग का इनामी बदमाश गिरफ्तार किया गया है। 5,000 का इनामी बदमाश जिसका नाम दिलीप उर्फ डीके यादव है, जिस पर सांगानेर थाने में 5 करोड़ की रंगदारी केस में नामजद ये बताया जा रहा है। रोहित गोदारा के भेजे गए शूटर्स को ठहराने में
इसने मदद की थी। प्रॉपर्टी कारोबारी हरजेश नरड़िया पर रंगदारी के लिए फायरिंग की गई थी। जयपुर जिले में सरूंड तहसील का रहने वाला है दिलीप उर्फ डीके, जिसे गिरफ्तार किया है। उदयपुर में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का बुलडोजर जमकर चल रहा है। इसी कड़ी में आज उदयपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने हिस्ट्री शीटर रनिया के बेटे खातरू के घर पर बुलडोजर चला दिया। यह मकान सरकारी जमीन पर बना हुआ था, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मकान को ध्वस्त कर दिया। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही हिस्ट्री शीटर रनिया और उसके बेटे खातरू ने पुलिस जवानों पर हमला कर दिया था और पुलिस से हथियार लूट लिए थे। तभी से दोनों आरोपी फरार चल रहे हैं। तो प्रशासनिक तौर पे सामने आया था कि जो रनिया और उनका बेटा खाचरू है, उनका जो मकान है वो गलत जगह बना हुआ है, सरकारी भूमि बना हुआ है। तो उनको बाकायदा विधिवत नोटिस देके उनसे जवाब मांगा गया था और उसमें कोई जवाब ना प्राप्त होने पे इलीगल पाया गया उसको जांच करके, और जांच करके ऑर्डर करके उसको तहसीलदार जी की मदद से आज डिमोलिश किया गया है। राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। सरकार ने बड़ी संख्या में आईएएस अधिकारियों का तबादला किया है। सरकार के कार्मिक विभाग द्वारा जारी की गई सूची के मुताबिक आईएएस अधिकारी वीनू गुप्ता, डॉक्टर सुबोध अग्रवाल, शुभ्रा सिंह, कुंजीलाल मीणा, आलोक गुप्ता, दिनेश कुमार समेत कई अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है। आईएएस अफसरों की तबादला सूची जारी कर दी गई है। 74 आईएएस अफसरों की तबादला सूची जारी हुई है। कार्मिक विभाग ने इन तबादलों की सूची को जारी किया, आदेश को जारी किया। वीनू गुप्ता की राजस्थान में वापसी हुई है। वीनू गुप्ता एसीएस उद्योग एवं वाणिज्य का जिम्मा संभालेंगे। कुंजीलाल मीणा को यूडीएच से हटाकर पंचायती राज में लगाया गया है। सुबोध अग्रवाल से खान विभाग लिया गया है वापस। टी रविकांत को यूडीएच की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। नए 15 जिलों के लिए लगाए गए हैं विशेष अधिकारी। तो जोगाराम आयुक्त जयपुर विकास प्राधिकरण बनाए गए हैं। भंवरलाल मेहरा रजिस्ट्रार सरदार पटेल विश्वविद्यालय जोधपुर, इनको ये जिम्मेदारी दी गई है। जितेंद्र कुमार शासन सचिव महिला बाल विकास विभाग। सुधीर कुमार शर्मा प्रबंध निदेशक रीको। रवि जैन को शासन सचिव एवं आयुक्त पंचायती राज की नई जिम्मेदारी मिली है। जोगाराम को आयुक्त जयपुर विकास प्राधिकरण बनाया गया है। भंवरलाल मेहरा रजिस्ट्रार सरदार पटेल विश्वविद्यालय जोधपुर के। जितेंद्र कुमार शासन सचिव महिला बाल विकास विभाग से और सुधीर कुमार शर्मा प्रबंध निदेशक रीको। वहीं रवि जैन शासन सचिव एवं आयुक्त पंचायती राज। डॉक्टर प्रतिभा सिंह संभागीय आयुक्त कोटा। तो 74 आईएएस अफसरों की जो सूची है उसको एक एक करके बता रहे हैं हम आपको। चौथीराम मीणा संभागीय आयुक्त होंगे अब अजमेर के। महेश चंद्र शर्मा शासन सचिव होंगे स्वायत्त शासन विभाग के। चित्रा गुप्ता विशिष्ट शासन सचिव होंगी स्कूल शिक्षा विभाग की। घनेन्द्र भान चतुर्वेदी को भू प्रबंध आयुक्त बनाया गया है। डॉक्टर प्रतिभा सिंह की बात हमने की है। आपको राजेंद्र विजय की बात बता देते हैं। विशेष अधिकारी बालोत्रा इनको बनाया गया क्योंकि विशेष अधिकारी की भी जिम्मेदारी मिली है। हरजीलाल अटल भी विशेष अधिकारी सनाचोर रहेंगे। वहीं डीडवाना कुचमन डीडवाना के नम्रता वृष्णी को जिम्मेदारी है। खजान सिंह विशेष अधिकारी केकड़ी। शुभम चौधरी विशेष अधिकारी कोटपुतली बहरोड। अंजलि काजूरिया को विशेष अधिकारी बनाया गया है गंगापुर सिटी का। सीताराम जाट विशेष अधिकारी अनूपगढ़ बनाए गए हैं। जिम्मेदारी शरद मेहरा को विशेष अधिकारी के तौर पर डी की मिली है। ओम प्रकाश बैरवा विशेष अधिकारी खैरथल। जसमीत सिंह संधू विशेष अधिकारी फलौदी। प्रताप सिंह विशेष अधिकारी सलूम्बर। डॉक्टर मंजू विशेष अधिकारी शाहपुरा। रोहिताश सिंह तोमर विशेष अधिकारी ब्यावर। अर्तिका शुक्ला विशेष अधिकारी दूदू। जसवीत सिंह संधू विशेष अधिकारी फलौदी।
74 आईएएस अफसरों की तबादला सूची जिस तरह से जारी हुई है, हमने उनकी एक एक करके आपको बताया, सारी जानकारी दी। लेकिन इस बीच पूर्व उपराष्ट्रपति स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत की जन्म शती समारोह की शुरुआत में आज स्मृति सभा का आयोजन किया गया, जहां केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी समेत प्रदेश बीजेपी के आला नेता मौजूद रहे। नितिन गडकरी ने भैरव सिंह शेखावत को याद करते हुए कहा कि सेवा कार्यों के चलते ही वोट मिलते हैं। उन्होंने गांव, गरीब और पानी की समस्या के समाधान की बात करते हुए कहा कि हम सभी को समाज में बदलाव के लिए काम करने का संकल्प लेना चाहिए। यही भैरव सिंह शेखावत को असली श्रद्धांजलि होगी। वसुंधरा राजे ने कहा कि भैरव सिंह शेखावत जब इलाज के लिए अमेरिका गए तब उनके पीछे सरकार गिराने की साजिश हुई। उस वक्त वो काफी आहत हुए थे, लेकिन कांग्रेस को सरकार गिराने में सफलता नहीं मिली। राजे ने कहा कि शेखावत के सभी दलों में अच्छे संबंध थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो उनसे मिले हुए थे। इसी मौके पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने भी सरकार को निशाने पर लिया। राजनीति में जब तक सेवा नीति नहीं होगी तब तक वो राजनीति नहीं होगी। पॉलिटिक्स इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म। पॉलिटिक्स का अर्थ क्या है? पॉलिटिक्स का अर्थ है समाज कारण, राष्ट्र कारण, सेवा कारण और विकास कारण। ये आजकल मेवा कारण बन गया। जो आता है वो लक्ष्मी दर्शन करके बात तो बहुत बड़ी बड़ी करता है, पर सत्ता मिलने के बाद कथनी और करनी में बड़ा अंतर होता है। आज हमें इस बात का जिक्र करना होगा, केवल सत्ता बदलना हमारा मकसद नहीं है, राज बदलना हमारा मकसद नहीं है। हम जिस विचारधारा से आए, राज बदलना नहीं है, हमको समाज बदलना है, ये हमारा उद्देश्य है। शेखावत की भूमिका इतनी बड़ी, इतनी अहम है मुझे यहां तक पहुंचाने की। उनके बिना यह नहीं हो सकता था और मुझे राजस्थान की राजनीति में लाने वाले वही हैं। मैं उस समय तो दुखी हुआ करती थी, पर आज मैं उनको धन्यवाद देना चाहती हूं कि इतने बड़े परिवार के साथ घुलने मिलने का उन्होंने मुझे भी मौका दिया। मित्रों, लेकिन राजस्थान में जिस तरह के हालात हैं, हम सबको आज यहां बाबोसा की श्रद्धांजलि सभा में इस शताब्दी वर्ष के अवसर पर हम सबको यहां संकल्प करने की आवश्यकता है और बाबोसा को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए हम सब लोग जो यहां एकत्रित आए हैं, हम सबको आज यहां से संकल्प कर जाने की आवश्यकता है कि आगामी 2023 में जब चुनाव होगा तब हम बाबोसा को श्रद्धांजलि देते हुए हम सब लोग एक बार फिर राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए संकल्पबद्ध होकर के काम करेंगे। एक सभा को संबोधित करना था, कहा कि कैसे सूचना है, क्या तंत्र रहा, क्या कैसे सूचना करते जनता में। बोले साहब ऐसे ऐसे हम लोगों ने सूचना करी। बोले गांव में तांगा है, बोले है, बुलाओ उसको। ध्यान में आया कि वो बीमार है, तो स्वयं तांगा लेकर कहा कि आज शाम को गोरा बादल स्टेडियम में सुंदर सिंह जी भंडारी और भैरव सिंह जी शेखावत सभा को संबोधित करें। आप सब लोग उस सभा में आए। ये इससे बड़ा उदाहरण किसी एक बड़े व्यक्तित्व का, एक कार्यकर्ता को इससे बड़ा उदाहरण देश में नहीं मिल सकता। भीलवाड़ा नगर विकास न्यास की तरफ से निर्मित डोम का प्रदेश के राजस्व मंत्री रामलाल जाट और जिला कलेक्टर आशीष मोदी ने शिलान्यास किया। इस दौरान मंत्री रामलाल जाट ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी सिर्फ धर्म के नाम पर राजनीति करती है, जबकि कांग्रेस धर्म के नाम पर राजनीति करती है। हम भी भगवान को मानते हैं, मंदिर जाते हैं, लेकिन दिखावा नहीं करते हैं। आज प्राइवेट स्कूलों का नामांकन कम होके सरकारी स्कूलों का नामांकन बढ़ा। हमारे अध्यापक, हमारे गुरुजन को शानदार रिजल्ट्स दिया, शानदार बड़े बड़े जॉब्स में, बड़े बड़े पैकेज कंपनियों में जाने का मौका सरकारी स्कूल के स्टूडेंट्स को मिला। उसी का परिणाम है। दौसा के लालसोट में आज राजकीय नर्सिंग कॉलेज का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम में मंत्री प्रसादी लाल मीणा और ममता भूपेश अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। इस अवसर पर फीता काटकर नर्सिंग कॉलेज का उद्घाटन किया गया। इस नर्सिंग कॉलेज के उद्घाटन कार्यक्रम में मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने बिजली के बिलों पर लग रहे फ्यूल चार्ज पर कहा कि बीजेपी के नेताओं को ज्ञान नहीं है और उन्हें राजनीति की समझ नहीं है। उन्होंने कहा कि जब बिल ही जीरो आएगा तो फिर फ्यूल चार्ज किस बात का।
और वहीं भारतीय किसान संघ के प्रदेशव्यापी आह्वान पर कोटा समेत आसपास के इलाकों से बड़ी संख्या में किसान अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जयपुर की ओर कूच करने की तैयारी कर चुके हैं। जयपुर में सचिवालय का घेराव कर अनिश्चितकालीन महापड़ाव की तैयारी है। प्रांत प्रचार प्रमुख आशीष मेहता ने बताया कि चित्तौड़ प्रांत के 4 संभाग और 16 जिलों से किसान और कार्यकर्ता जयपुर के लिए रवाना होंगे। कोटा जिलाध्यक्ष गिरिराज चौधरी ने बताया कि 10,000 किसान सोमवार रात को जयपुर के लिए रवाना होंगे। चुनाव राजस्थान में है और इन्होंने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए, इसलिए हम राजस्थान के प्रदेश भर के किसान जयपुर कूच करेंगे 16 मई को और वहां से सचिवालय का घेराव किया जाएगा। जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी अनिश्चित काल के लिए राजस्थान की पूरे किसान जयपुर में डेरा डालेंगे, महापड़ाव करेंगे और अपनी मांगे पूरी होने के बाद ही वहां से उठेंगे। प्रदेश के युवा बेरोजगारों का नई भर्तियों का इंतजार समाप्त हो गया है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से वर्ष 2023-24 में होने वाली भर्ती परीक्षा कैलेंडर को जारी कर दिया गया है। कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से जारी भर्ती कैलेंडर के अनुसार 17 भर्ती परीक्षा आयोजित होंगी। भर्ती परीक्षा में सबसे पहले 9 सितंबर 2023 को सूचना सहायक सीधी भर्ती परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके बाद 17 सितंबर को कनिष्ठ लेखाकार एवं तहसील राजस्व लेखाकार संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा आयोजित होगी। जोधपुर में एबीवीपी की ओर से जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी में पेपर लीक के मामले को लेकर प्रदर्शन जारी है। सोमवार को एक बार फिर एबीवीपी ने कार्रवाई की मांग को लेकर जेएनवीयू के कुलपति को ज्ञापन सौंपा, जिसमें 5 सूत्रीय मांगे रखी गई हैं। इस दौरान एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने जब तक मामले में कार्रवाई न की जाए तब तक उनका यह प्रदर्शन जारी रहेगा और जब कार्रवाई होगी तो अपने प्रदर्शन को रोक देंगे। एक महीने से बार बार पेपर लीक हो रहे हैं, लिफाफे खुल रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। इसके खिलाफ आज एबीवीपी के कार्यकर्ताओं द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। उसमें मुख्य 5 मांगे रखी गई कि भाई आपने क्या किया। विश्वविद्यालय प्रशासन ने कमेटी बनाई है, जब दोषी सामने आ गए हैं तो अधिकारियों के खिलाफ आपने कोई कार्रवाई। वहीं दौसा कोर्ट की टीम कलेक्टर की तरफ से कार कुर्क करने के लिए जैसे ही कलेक्ट्रेट परिसर पहुंची तो वहां हड़कंप मच गया। कुर्क करने की बात कहने पर कलेक्टर का ड्राइवर डीजल भरवाने की बात कहते हुए कार लेकर रवाना हो गया। घंटों तक कोर्ट की टीम कार कुर्क करने के लिए कलेक्ट्रेट के गेट पर बैठी रही, लेकिन ड्राइवर कार लेकर वापस नहीं लौटा। इसके बाद टीम कुर्क की कार्रवाई किए बिना ही लौट गई। आपको बता दें कि सिविल लाइन में रहने वाले कोर्ट कर्मचारी अनिल यादव ने निवास के पंखे खराब होने के चलते मेंटेनेंस दावे के रूप में पंखे सही कराने की शिकायत की थी, लेकिन पंखे सही नहीं हुए। इसके बाद उसने कोर्ट में दावा कर दिया। 28 मार्च 2022 को लोक अदालत ने अनिल यादव के पक्ष में फैसला देते हुए कलेक्टर को 25,000 रुपए मेंटेनेंस के रूप में देने के निर्देश दिए, लेकिन जुर्माना रकम अदा नहीं होने पर कोर्ट की तरफ से कलेक्टर की कार कुर्क करने के आदेश दिए गए। सुबह से बैठे 10:30 बजे से और गाड़ी केवल आधा घंटे 20 मिनट की कह के गए थे कि डीजल लेके आ रहे हैं। हमने काफी इसको रोकने की कोशिश की तो वो रुका नहीं और वो चले गया और अब करीबन 2-2.5 घंटे हो गए अब लगभग, लेकिन गाड़ी नहीं आ रही तो बैरंग लौटना पड़ रहा है। अब न्यायालय के आदेश अनुसार अग्रिम कार्रवाई की। और प्रतापगढ़ पुलिस एक के बाद एक लगातार बड़ी कार्रवाई को अंजाम दे रही है। इसी कड़ी में साइबर सेल ने एक और बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए करोड़ों रुपए की संदिग्ध राशि को फ्रीज करवाया है। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर उन्हें जेल भिजवाया है। इस मामले का मुख्य आरोपी देश से बाहर बैठकर इस पूरे गोरख धंधे को ऑपरेट कर रहा है। इसके साथ इस मामले के तार प्रदेश के अन्य राज्यों से भी जुड़े हुए हैं। अभी तक पुलिस ने लगभग 80 के आसपास ऐसे अकाउंट्स को फ्रीज करके जब्त किया है। उसमें कुल अमाउंट 2,72,00,000 के आसपास है। मुख्य तथ्य ये देखने में सामने आया है कि आईपीएल सट्टे का पैसा तथा अन्य अवैध कार्यों से कमाया हुआ पैसों को इन अकाउंट्स में ट्रांसफर किया जा रहा था। एक ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप को भी चिन्हित किया गया जिसमें सट्टे का पैसा किस तरह रूट करके अन्य अकाउंट में ट्रांसफर किया जा रहा था। पुलिस ने आगे से आगे अनुसंधान करके इन सारे अकाउंट को डिटेक्ट किया। कुछ ऐसे भी अकाउंट डिटेक्ट हुए जिसमें भारी मात्रा में करोड़ों का लेन देन होना सामने आया। राजधानी जयपुर के महारानी कॉलेज में छात्राओं ने बढ़ती छेड़छाड़ की घटनाओं के खिलाफ प्रदर्शन किया। छात्राओं ने कॉलेज कैंपस के गेट के बाहर धरना देकर अपना विरोध दर्ज कराया और कॉलेज प्रिंसिपल को ज्ञापन सौंपा। छात्राओं ने महाविद्यालय परिसर में पुलिस चौकी खोलने, सीसीटीवी कैमरे लगाने जैसी 5 सूत्रीय मांगे रखकर अपना ज्ञापन सौंपा। साथ ही चेतावनी दी कि अगर 2 दिनों में मांगे पूरी नहीं हुई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। बाहर जो छेड़छाड़ हो रही है उसके लिए हमने देखी कॉलेज के अंदर तो सीसीटीवी कैमरा लगा रखे हैं हमने, सुरक्षा गार्ड हैं। अब कभी कभी कोई कम ज़्यादा होते हैं
निर्भया रहती हैं हमेशा। पुलिस चौकी के लिए चिट्ठी भेज रखी है, 1 नहीं 2 नहीं 3 बार चिट्ठी भेज रखी है। और बाहर रोशनी की व्यवस्था कराई है पूरी, घर कॉलेज के अंदर भी और मेन गेट पे भी, तो ये व्यवस्था करी है हमने। जयपुर विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन दस्ते ने आज भांकरोटा क्षेत्र के ग्राम नरोत्तमपुरा में बसाई जा रही अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त किया। करीब 8 बीघा कृषि भूमि पर बसाई जा रही अवैध कॉलोनी में बनाई गई ग्रेवल सड़क बाउंड्री वॉल को ध्वस्त किया गया। जयपुर विकास प्राधिकरण के मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन ने बताया कि कृषि भूमि पर बिना भू रूपांतरण के कॉलोनी बसाई जा रही थी। जेडीए को शिकायत मिलने के बाद अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की गई। अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने के साथ ही कार्रवाई के खर्च को लेकर भी नोटिस जारी किया गया। वहीं जेडीए जोन 7 के सिरसी रोड इलाके में एक गोदामनुमा स्ट्रक्चर को भी ध्वस्त किया गया। नगर निगम ग्रेटर ने प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करने वाले दोषियों के खिलाफ 1000 से ज्यादा कार्रवाई की है। ग्रेटर क्षेत्र के 7 जोन्स में गठित टास्क फोर्स ने निरीक्षण कर अब तक कुल 1856 से भी ज्यादा चालान काटे हैं। 492 किलो से भी ज्यादा प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक को जब्त किया है। 8,36,000 रुपए से भी ज्यादा का जुर्माना राशि वसूल की गई है। आपको बता दें कि 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक की चीजों के विनिर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और इस्तेमाल को निषेध किया गया है। गो फर्स्ट एयरलाइन ने देश भर में अपनी उड़ानों पर रोक लगा दी है। कारण एयरलाइन की माली हालत खराब होना बताया जा रहा है। गो फर्स्ट एयरलाइन सभी यात्रियों को उनके टिकट का पैसा वापस कर रही है। फिलहाल 23 मई तक गो फर्स्ट ने उड़ानें रद्द की हैं और संभावना है कि जल्द ही उड़ानें शुरू नहीं होंगी। इस संकट का सबसे ज्यादा फायदा मिला है इंडिगो एयरलाइंस को। गो फर्स्ट की 3 उड़ानें जयपुर एयरपोर्ट से संचालित होती थी, जिसमें गोवा, बेंगलुरु और मुंबई शामिल थे। लेकिन जब से गो फर्स्ट की उड़ानें बंद हुई हैं, सभी यात्री इंडिगो की तरफ चले गए हैं। इंडिगो की तरफ जाने का एक कारण यह भी है, भारत के सभी एयरपोर्ट से इंडिगो की सबसे ज्यादा घरेलू उड़ानें संचालित होती हैं। अब जयपुर से मुंबई, बेंगलुरु और गोवा जाने वाले यात्री 2 से 3 गुना ज्यादा दरों पर, ज्यादा दामों पर टिकट खरीदकर यात्रा कर रहे हैं। फिलहाल मौके को जमकर कैश किया जा रहा है और ना चाहते हुए भी यात्रियों को अपनी जेब जरूरत से ज्यादा ढीली करनी पड़ रही है। इधर के भी ले लो, ये जाली के भी ले लो, कबूतर के भी ले लो। कल की संभावित खबरों का भी एक बार रुख कर लेते हैं। 5 महत्वपूर्ण खबरें कौन कौन सी हो सकती है जिन पर आप चाहेंगे अपडेट और हमारी नजर उन पर रहेगी। पीएम मोदी कल कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोजगार मेले में सरकारी विभागों में नव नियुक्तों को 71,000 नियुक्ति पत्र देंगे। कल से कांग्रेस के प्रदेश सह प्रभारी एक्शन मोड में दिखेंगे। तीनों सह प्रभारी कल से दौरे करेंगे और पार्टी के लिए फीडबैक लेंगे। तीसरी खबर, कल के जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर के दौरे पर हैं, जहां वो नवनियुक्त योग्य अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। चौथी खबर राजधानी जयपुर से होगी, जहां भारतीय किसान संघ की ओर से किसान आंदोलन करेंगे और सचिवालय का कूच करेंगे। पांचवी खबर जिस पर नजर रहेगी, कल महंगाई राहत कैंप का 22वां दिन है। जिलों के अधिकारी और कांग्रेस नेता राहत कैंपों का जायजा लेंगे। सभी खबरें आपको बताएंगे प्रदेश और देश की, लेकिन फिलहाल